तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम क्या कहता है? यदि कोई दो आवेश Q1 Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित है तो उनके बीच लगने वाला बल का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ठीक, लेकिन यदि दो से ज़्यादा आवेश हैं तब उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे 3 आवेश हों, 4 आवेश हों, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हमें सिद्धांत पढ़ेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो सिद्धांत तो मतलब कुछ बात कही गई है, लेकिन इसके सवाल कैसे करना है आज वो सीखेंगे। ठीक है, तो सिद्धांत बड़ा सिंपल सा है कि यदि दो से अधिक आवेश हों तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण आरोपित बल सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये कह रहा है कि यदि दो आवेश हैं, जैसे मेरे पास एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2 और एक तीसरा आवेश है Q3। ठीक, तो अब देखिए जो Q3 आवेश है ये वाला, इस पर वैद्युत बल लगाएगा Q1 वाला आवेश भी और Q2 आवेश वाला भी। ठीक, कहने का मतलब है Q3 वाले आवेश पर Q1 भी बल लगाएगा, ठीक, और Q2 भी बल लगाएगा। ठीक, तो इस पर परिणामी बल कितना लग रहा है वो कैसे निकालते हैं वही सीखना है हमको। ठीक, तो जैसे Q1 लगाएगा Q3 पर बल इस डायरेक्शन में, तो मैंने कह दिया F1, और Q2 लगाएगा Q3 पर बल इस डायरेक्शन में, है ना, उसी ये दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, तो ये जाएगा F2। अब इसका परिणामी निकालना है, तो मैंने कहा परिणामी हो जाएगा वेक्टर F बराबर F1 प्लस F2। ठीक, तो वेक्टर योग का फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मेरे ही चैनल में एक वीडियो पड़ा है उसको देख सकते हैं। तो जितना पता होना चाहिए फिजिक्स के लिए, खासतौर से इन सवालों के लिए, वो मैंने वहाँ समझाया हुआ है, मेन बातें। ठीक है, तो आइए सवाल पे आते हैं। हमारे पास एक सवाल दिया गया है कि यहाँ पर 3 आवेश हैं, 3 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम और ये भी 2 माइक्रोकूलाम। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ठीक, ए बी के बीच की दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर और बी और सी के बीच की दूरी दी गई है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है बिंदु बी पर कुल बल ज्ञात करें, मतलब बिंदु बी पर कितना बल लग रहा है, परिणामी बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो, जैसे ये पॉइंट बी वाला आवेश है 2 माइक्रोकूलाम, इस पर ए वाला भी बल लगाएगा, ये 3 माइक्रोकूलाम है जो, तो ये बल लगाएगा बी पर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बल लगाएगा इस तरफ, अभी देखते हैं कैसे लगाएगा। और सी वाला भी बल लगाएगा। ठीक, तो ए वाला भी बल लगा रहा है बी पर और सी वाला भी बल लगा रहा है बी पर, तो इस पर कुल कितना बल लग रहा है वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक सवाल को डिटेल में लिखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं इसका आंसर, ए के कारण बी पर बल, बी पर बल। ठीक, तो ए कैसा है, पॉजिटिव, बी कैसा है, पॉजिटिव, तो ये प्रतिकर्षण करेगा, तो ए के द्वारा जो बी पर बल लगाया जाएगा उसकी दिशा होगी इस तरीके से जैसे बना रहे हैं, इसको मैंने कहा F1। ठीक, तो F1 बराबर हो जाएगा कूलाम का नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है ए और बी पर, ए और बी की, ए के कारण बी पर, ए पर आवेश जितना है उसे Q1 मान लेते हैं और जो बी पर है उसे Q2 मान लेते हैं। तो 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9×10⁻9। Q1 का मान 3 × 10⁻⁻6, Q2 का मान 2 × 10⁻⁻6 अपॉन बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी देखिए कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 3 × 10⁻², और स्क्वायर होता है तो 2 बार लिखेंगे, 3 × 10⁻²। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा पास 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 एंड लिख देते हैं एक बार, 3 2 × 6 एंड 10⁻9, 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻4। ठीक, तो हो जाएगा 6 ×
10 की पावर 1। तो आंसर आ गया हमारा 60 न्यूटन। ठीक, अब हम निकालते हैं C के कारण। पहले मैं लिख देता हूँ फिर दिखाता हूँ। C के कारण B पर बल, B पर बल। ठीक, तो C पर जो आवेश है वो भी पॉजिटिव है, B पर भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब अपने से दूर ढकेलेगा। तो C के द्वारा B पर लगाया जाएगा इस तरफ, बाहर की तरफ, मतलब इसे दूर की ओर। F2 का मान अब हम निकाल लेते हैं। तो F2 बराबर भी क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। इसका मान हो गया 9 × 10 की घात 9 Q1। अब देखो ध्यान से, यहाँ बात हो रही है Q1 मतलब C और B की। ठीक, तो इसमें से किसी एक को Q1 मान लो। तो हम एक काम करते हैं, C वाले को मान लेते हैं Q1, B वाले को मान लेते हैं Q2। ठीक है, तो Q1 हो जाएगा आपका 2 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। Q2 भी कितना है, 2 × 10 की पावर -6 बटे R²। अब देखो ध्यान से, B और C के बीच कितनी की दूरी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर को लिखेंगे तो 1 × 10 की पावर -2 और स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इसको आंसर आ जाएगा तुम्हारा 9 × 4 एंड 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -4। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा 360 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद जो अगला स्टेप वो ये होगा कि हमने F1 का मान निकाल लिया 60 न्यूटन, F2 निकाल लिया 360 न्यूटन। तो अब देखिए, तो इस पर कुल कितना बल लग रहा है। तो देखिए F1 लग रहा है दाईं ओर, F2 लग रहा है बाईं ओर। तो जब इनका परिणामी निकालते हैं तो परिणामी निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे अतः B पर कुल बल, है ना, कह सकते हैं कुल बल या नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स, तो जब दो वेक्टर परस्पर विपरीत दिशाओं में हो, देखो ये दाईं ओर ये बाईं ओर, तो उनके वेक्टर सम के लिए उनको सीधे सीधे घटा दिया जाता है। और कैसे घटाते हैं, बड़े में छोटा घटा दो। ठीक है, तो छोटा कितना है, बड़ा कौन है, ये है F2 है, और छोटा क्या है, F1। तो हम लिख देंगे यहाँ पर F2 - F1। F2 हो जाएगा 360 - 60, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 300 न्यूटन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ बस। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करो, हमने क्या किया, A के कारण B पर लगने वाला बल बनाया, डायरेक्शन बना दी, प्रतिकर्षण हो रहा है। फिर C के कारण B पर लगने वाला बल बनाया F2। तो अब चूंकि दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में है तो हमने क्या किया, पहले F1 F2 के मान निकाल लिए कूलाम के नियम का फार्मूला लगाकर। फिर जब परिणामी निकालने की बारी आई या कुल बल निकालने की बारी आई तो हमने क्या किया, हमने नेट फोर्स बराबर लिखा F2 - F1, क्योंकि परस्पर विपरीत दिशाओं में है, और घटा दिया। तो इसको हमने डिटेल में देखा। ठीक है, इसी तरीके अगले सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि यहाँ पर भी 3 आवेश दिए गए हैं, 5 माइक्रोकूलाम प्लस 2 माइक्रोकूलाम और ये प्लस का 4 माइक्रोकूलाम। A B C 3 बिंदु दिए गए हैं। A B के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, B C के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो सवाल कह रहा है बिंदु A पर कुल बल ज्ञात करें। A पर कितना बल लग रहा है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया पहले से। तो पहले हम क्या निकालेंगे, B के कारण A पर बल। तो देखो B पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, तो B के कारण A पे लगेगा प्रतिकर्षण बल, जिसको मैंने कह रहा हूँ F1। ठीक, तो F1 कैसे निकालेंगे, अब सीधे फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, जल्दी लिख देता हूँ एक बार। क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। किसको Q1 Q2 लेना है, ये ध्यान रखना। तो Q1 Q2 किसको लेना है, हम क्या कह रहे हैं, B के कारण A पे लगने वाला बल। इन दोनों आवेशों की बात हो रही है, B और A की अभी, तो बस कि इन्हीं दोनों को Q1 Q2 ले लेना है, किसी को भी ले लो। और R क्या लेना है, किसकी बात हो रही है, B के कारण A पर,
तो बी से ए तक की दूरी लेनी है, मतलब बी और ए के बीच की दूरी कितनी है वो लेनी है, जो कि दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो। तो 1/4πε0 का मान फिक्स, Q1 का मान चलो उसको ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6, और Q2 ले लेते हैं इसको 5 माइक्रोकूलम को, तो 5 × 10⁻⁶ बटे बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे और स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हल कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 100 न्यूटन। अभी इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सी के कारण, देखना ध्यान से, ए पे लगने वाला बल। ठीक, तो फिर से हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं F2। ठीक, तो सी भी कैसा है, पॉजिटिव, जो ए पर आवेश वही पॉजिटिव, तो लगेगा प्रतिकर्षण, तो ये भी इसको ढकेलेगा इसी तरफ, तो मैं यहाँ बना देता हूँ F2। ठीक, तो इसको निकाल लेते हैं, F2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², 9 × 10⁻⁹। अब Q1 Q2 किसको लेंगे, तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सी के कारण ए पर बल, तो सी पर आवेश और ए पर आवेश, इन्हीं दोनों को Q1 Q2 ले लेना है। तो किसी को भी ले दो, तो सी वाले को ले रहे हैं Q1, तो 4 × 10⁻⁻6, इसको लेते हैं 5 × 10⁻⁻6 बटे बीच की दूरी कितनी है, तो सी से ए के बीच की दूरी लेंगे। भाई आर क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सी और ए वाले की, तो सी और ए के बीच की दूरी कितनी है, तो देखना, सी से बी तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर और बी से ए तक की दूरी है 3 सेंटीमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 10⁻⁻2 × 6 × 10⁻⁻2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50 न्यूटन। ठीक, अब देखो ध्यान से, बी के कारण जो ए पर बल लग रहा है F1 वो भी बाईं ओर है, सी के कारण जो ए पे लग रहा है वो भी बाईं ओर, मतलब दोनों एक ही दिशाओं में है। तो जब इनका परिणामी निकालेंगे तो ए पर परिणामी बल या कुल बल, तो ध्यान रखना, यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए सीधे सीधे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए सीधे सीधे जोड़ देते हैं, और विपरीत दिशाओं में हैं तो घटा देते हैं। चूँकि यहाँ पर एक ही दिशा में है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो बस जोड़ने के लिए क्या किया, F बराबर F1 + F2, तो 100 + 50, तो उत्तर आ गया हमारा 150 न्यूटन। इस तरीके से करना है। तो अगला सवाल है कि यहाँ पर भी देखिए 3 आवेश हैं ए बी सी पर, यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। तो सवाल करें बिंदु सी पर परिणामी बल ज्ञात करें। तो अब हम कैसे करें इसको, तो पहले हम करते हैं बी के कारण सी पर। तो देखो बी है नेगेटिव, सी है पॉजिटिव, तो आकर्षण बल लगेगा, तो बी वाला सी को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक, तो हम बनाते हैं इसको इस तरीके से, F1 का मान निकाल लेते हैं कूलाम के नियम से, तो 1/4πε0, सीधे फार्मूला नहीं लिखते अब। Q1 Q2, बी और सी की बात हो रही है तो इन पे जो आवेश दिए हैं उनको लिख लो, तो 2 माइक्रो और 4 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपॉन बी और सी के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 10⁻⁻ कर दो, मीटर में चेंज करेंगे तो स्क्वायर होता है तो 2 बार लिख लिया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 180 न्यूटन। इसी तरीके से अब निकालना है ए के कारण सी पर लगने वाला बल। ठीक, तो ए पर आवेश है पॉजिटिव, सी पर आवेश है पॉजिटिव, तो ए वाला सी को करेगा प्रतिकर्षित। ठीक, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, प्रतिकर्षित मतलब अपने से दूर ढकेलेगा, तो यहाँ लिख देंगे F2 का मान होगा, निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो F2 बराबर 1/4πε0 का हमने सीधे मान रखते हैं, Q1 Q2। अब ए और सी की बात हो रही है, देखिए ए और सी, तो ए और सी पे जो आवेश उनको लिखेंगे, तो ए और सी पर आवेश कितना है, 6 × 10⁻⁻6, सी पर आवेश है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन बीच की दूरी कितनी है यहाँ पर, तो
ए से सी तक के बीच की दूरी हो जाएगी कुल मिला के 6 सेंटीमीटर। देखिए ए से बी तक 4 है, बी से सी तक 2 है, तो कुल हो जाएगी 4 + 2 6। तो 6 सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज कर लेंगे, स्क्वायर होता है तो 2 बार लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 60 न्यूटन। ठीक, अब देखना ध्यान से, फिर से वही बात। तो सी पर कितने बल लग रहे हैं? 2 बल लग रहे हैं। F1 लग रहा है बाईं ओर, F2 लग रहा है दाईं ओर, दोनों विपरीत दिशाओं में है। तो जब इनका परिणामी निकालेंगे तो अतः लिखेंगे अतः सी पर कुल बल, विपरीत दिशाओं में है तो घटा देंगे, तो F बराबर हो जाएगा, कौन बड़ा है? F1 बड़ा है, तो F1 माइनस F2 तो हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 न्यूटन। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अगला सवाल आपके लिए होमवर्क है, चौथा नंबर ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये 16 नैनो कूलाम है, यहाँ पे 12 नैनो कूलाम है और ये 8 नैनो कूलाम है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको? नैनो कूलाम। ठीक, 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो 16 नैनो कूलाम है, स्मॉल एन से लिखते हैं इसको, तो जाएगा 16 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद देखो बीच की दूरी दी गई है 2 मिलीमीटर और 6 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर, तो 2 मिलीमीटर है तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना। सवाल पूछा है बिंदु सी पर कितना बल लग रहा है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसका उत्तर भी मैंने यहाँ लिख दिया है, तो उसको सॉल्व करना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है और 6 भी होमवर्क है। 6 में यहाँ पे मैंने लिख दिया 21 मिली कूलाम, 7 मिली कूलाम, 14 मिली कूलाम। जहाँ पर स्मॉल m सी लिखा है, इसका मतलब स्मॉल m का मतलब मिली। ठीक है, तो ये 1 मिली कूलाम मतलब 10⁻³ कूलाम होता है, तो 21 मिली कूलाम हो जाएंगे 21 × 10⁻³ कूलाम। तो यहाँ पे कह रहा है बिंदु ए पर परिणामी बल ज्ञात करना है, इसका ही मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है। ठीक है, 2010 न्यूटन आएगा। इसको सॉल्व कर